हेलो बच्चों, मैथ विद स्टूडेंट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम सुरयान सिंह। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको पता है कि पिछले पार्ट में मैंने 2.3 तक मैंने एक्सरसाइज सिरा लिया है। 2.4 जो कि बेसिस है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके के ऊपर। ठीक है, आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा, मैंने एक डाला है क्वेश्चन, दो ठो डाल दिया है, या दो कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं कर सकते इसको। तो कॉन्सेप्ट डाला है, एक लीनियर ग्रोथ डाला है मैंने, एक डाला है लीनियर डीके। इसको जान लेंगे क्योंकि इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, दिया है लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब ए लीनियर पैटर्न। एक लीनियर पैटर्न होता है जो कि क्वांटिटी जो होती है इंक्रीज बाई ए कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल मतलब जो, जैसे कि मान लो कि कोई भी, अभी हम पिछले कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कि मान लो उसके पास 500 रुपीज़ थे, ठीक है, बैंक अकाउंट में, फिर 150 रुपीज़ बढ़ रहे थे, फिर 150 रुपीज़ बढ़ रहे थे, फिर 150 रुपीज़। ये टाइम पीरियड क्या था, 1 मंथ, फिर उसके बाद दूसरे मंथ में 150, फिर तीसरे मंथ। तो इसको बोलते हैं इक्वल इंटरवल, एक महीने से दूसरे महीना, दूसरे महीने से तीसरे महीना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक महीने फिर उसके बाद 4 महीने के बाद, ऐसा नहीं है। तो एक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जो इंटरवल है, मतलब पहले मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, इसको बोलते हैं इक्वल इंटरवल। तो इसमें इंक्रीज होता है, एक लीनियर पैटर्न हो जो कि इंक्रीज करे। ठीक है, मतलब आगे की तरफ बढ़े। मान लो कि जैसे मान लो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक पेड़ है, ठीक है, वहां पे ये इतना बड़ा है, अब अगले दिन वो 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, फिर दूसरे दिन 1 सेंटीमीटर, फिर तीसरे दिन 1 सेंटीमीटर, हर दिन एक एक सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, अब वैसे ही लीनियर डीके क्या होता है, डिस्क्राइब ए लीनियर पैटर्न वेयर ए क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए ए कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। आपको समझ में आ गया? अब मान लो कि जैसे मान लो कि कोई आपने बाइक लिया आपने 1 लाख रुपीज की। ठीक है, अब वो कांस्टेंट स्पीड से, मान लो कि एक महीने के बाद उसकी प्राइस हो गई 99,000। ठीक है, फिर उसके बाद एक महीने के बाद कितना हो गया, 98,000। ठीक है, फिर उसके बाद 97,000 एक महीने बाद। तो ये देखो कांस्टेंट स्पीड से ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक एक मंथ कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर डीके। क्या बोलेंगे, लीनियर डीके। तो बेटा आपको समझ में आ गया लीनियर ग्रोथ क्या होता है और लीनियर डीके, जिसमें अमाउंट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसमें क्वांटिटी इंक्रीज करे, बढ़ता ही जाए। ठीक है, सेम अमाउंट से या तो एक इक्वल इंटरवल से, तो उसको लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। लीनियर डीके उसको बोलते हैं एक सेम अमाउंट से वो कम होता चला जाएगा, तो उसको लीनियर डीके बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं, सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। अब देखो, एक प्लांट है जिसकी हाइट 1.75 फीट है। ठीक है, तो मान लो एक प्लांट है ये, ठीक है, इसकी हाइट कितना दिया है, 1.75 फीट। ठीक है, अब ये ग्रो कर रहा है एवरी मंथ में। मान लो पहला मंथ है, कितना ग्रो करेगा, 0.5, ये हमारा 0.5। फिर दूसरे मंथ में कितना करेगा, फिर 0.5। फिर तीसरे मंथ में कितना करेगा, 0.5। फिर चौथे मंथ में कितना। तो पूछा फाइंड द हाइट आफ्टर 7 महीने के बाद क्या हो जाएगा। जैसा कि आपने एक्सरसाइज 2.3 पे मैंने लीनियर इक्वेशंस बना के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत इजी है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना। 1.75 फीट हमारा हाइट था, जिसमें एवरी मंथ में कितना बढ़ा है, 0.5। तो 1.75 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, ये हमें 1 मंथ का निकल के आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो यहाँ पे एक मंथ के निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो 7 मंथ के निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक महीने में देखो, ऐसे भी देख सकते हो, 1.75 में 0.5 ऐड कर दो, 0.5 ऐड करोगे, 5 5 7 12 और 1 1 2 2.5। यहाँ से भी वही आंसर सेम आएगा, वह यहाँ से भी आएगा। तो हम 7 बार ऐड नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5, ये आ जाएगा हमारा 1.75 प्लस 3.5, ये आ जाएगा
1 पॉइंट से यहाँ पे ले लेते हैं 5, 3.5 यहाँ पे आ जाएगा 5, 7, 5, 12, 31415। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.25। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था। अब फर्स्ट का सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रो 0.5 ईच मंथ। वही है, बोल रहा है मेक ए टेबल, एक हमें टेबल बनाने के लिए बोल रहा है। मेक ए टेबल ऑफ फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड सो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि हमारा टी टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ठीक है, एक टेबल बनाना है, टी रिप्रेजेंट कर जो 0 से लेके 10 मंथ तक हो, और वहाँ पे हाइट जो हो इंक्रीज कर रहा है एवरी मंथ में, वो हमको दिखाना है। तो अब देखो बेटा, हमारा ये पहले कॉलम देख लेते हैं कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो मान लो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका वो लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा मंथ आ गया। ठीक है, अब देखो मंथ आ गया, तो अब देखो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो आप। तो ये फर्स्ट मंथ, तो ये 0 to 10 मंथ है ना, तो यहाँ पे ये 0 मंथ यहाँ पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ हो गया, ये थर्ड मंथ हो गया, ये फोर्थ मंथ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स मंथ हो गया, ये सेवंथ मंथ हो गया, ये एट्थ मंथ हो गया, ये नाइन्थ मंथ हो गया, ये 10th मंथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको 0 मंथ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 मंथ हो गया, मान लेते हैं ये हमारा दो पार्ट बना लेते हैं बॉक्स। ये 0 मंथ हो गया और ये हमारा मंथ हो गया। ठीक है, अब 10 मंथ तक बताना है। ठीक है, तो जब वो रहा होगा स्टार्टिंग में कितना हाइट रहा होगा 1.75, तो यहाँ से इंक्रीज किया होगा 1.75 में, अब हमको कुछ 0.5 ऐड कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.25। ठीक है, अब इसमें 2.25 में ऐड करेंगे तो 2.75 आ जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे 3.25 आ जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 3.75 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4.25 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4.75 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5.25 आ जाएगा। देखो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 मंथ में कितना आया था 5.25, यहाँ पे भी देखो 7। लीनियर इक्वेशंस भी बना के कर सकते थे, वो इस क्वेश्चंस में नहीं दिया इसलिए हमने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हमें क्या बोल रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन, एक हमें एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ठीक है, पहला चीज देखो, जो बेटा आपका ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, उसमें दिया है कि एक पेड़ है, ये 1.75 फीट का है। कितना है 1. ये 1.75 फीट का है। ठीक है, अब बोल रहा है हर एक महीने पे, मान लो एक महीना बीता 0.5 फीट बढ़ गया, फिर एक महीना बीता 0.5 बढ़ गया, फिर एक महीना बीता 0.5 बढ़ गया, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम आपको जब डिफाइन किए थे अभी लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके, तो उसमें इंक्रीजिंग दिया था। ठीक है, कब इक्वल इंटरवल में, तो मतलब इक्वल इंटरवल में मतलब हर एक महीने में अगर कर रहा है तो वो तुम्हारा लीनियर ग्रोथ होता है, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा 1.75 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो रहा है कितना 0.5 इंटू। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एवरी मंथ में रहता है, एम से मंथ को डिनोट कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1.75 प्लस 0.5 एम। ठीक है, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा है बेटा, बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, बोल रहा है ए मोबाइल
फोन इज बॉट, एक मोबाइल फोन है जिसको खरीदा गया 10,000 रुपए का, इट वैल्यू डिक्रीज बाई 800 एवरी ईयर। तो 10,000 का खरीदा गया जिससे, और वो डिक्रीज कर रहा है 800 रुपया हर मंथ पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, इसका देख लो सोल्यूशन। अब देखो बेटा, 10,000 का 10,000 का फोन था, फोन प्राइस, ठीक है। अब 800 क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। 800 डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग अमाउंट, ठीक है। अगर 800 डिक्रीज कर रहा है, कितना बच रहा है, 9,200। फिर 800 डिक्रीज कर रहा है, ये वन फर्स्ट ईयर में किया, फिर ये क्या है सेकंड ईयर में, $8,400 आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर 600 यहाँ पे फिर कर देंगे, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 600 800 करना है, यहाँ पे आ जाएगा 7,400, चला जाएगा 8,000 आ जाएगा, 7,600, ठीक है। ये आ गया थर्ड ईयर, ठीक है। तो बेटा ये हमारा होगा कॉन्सेप्ट कि हम यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा फार्मूला लगाने के लिए नहीं बोला है, तो इसलिए नहीं लगाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, तो ये हमारा आ जाएगा 7,600, ये हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे बेटा बोल रहा है ए मोबाइल बॉट, एक मोबाइल खरीदा गया है, वही सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है मेक ए टेबल वैल्यू ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शोइंग आफ्टर वैल्यू ऑफ द ईयर। तो पहले हम डिप्रिशिएशन, वही बोल रहा है बेटा कि एक टेबल में हमें शो करना है 8 साल का, ठीक है। तो बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी में बना लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे टाइम दिखा देते हैं, जिसको हम टी से दिखाएंगे। अब वी, वी फॉर है यहाँ पे डिप्रिशिएशन के लिए, डिप्रिशिएशन के लिए हम वी लगा देते हैं। डिप्रिशिएशन क्या होता है, डिप्रिशिएशन मतलब कोई भी बाइक लिया, वो अगर मान लो 10,000 का है या तो 1 लाख रुपीज़ का है, तो वो आप उसको 1 महीने के बाद बेचेंगे, या फिर 2 महीने के बाद, या 3 महीने के बाद, हर महीने उसकी प्राइस लगातार कम होती चली जाती है, उसको उसी को डिप्रिशिएशन, या एवरी ईयर उसकी प्राइस कम होती चली जाती है, उसी को हम डिप्रिशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जीरो ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवन्थ, एट्थ ईयर। यहाँ पे एट्थ सेवन्थ ये देख समझ लेना बेटा, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ठीक है। ये जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना था बेटा, 10,000, ठीक है। अब हमारा 800 से कम हो रहा है, तो 10,000 में से 800 निकल जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9,200। फर्स्ट ईयर में कितना कम हो जाएगा, 9,200 पे आ जाएगा डिप्रिशिएशन। फिर इसमें से 800 निकल जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8,600, नहीं 8,400 आ जाएगा, सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा 8,200 चला जाएगा, 600 चला जाएगा, 8,400। और फिर तीसरे मंथ में कितना चला जाएगा, फिर 400 इधर जाएगा, 400 में 7,600, जो कि पहले क्वेश्चन में पूछा था ना 3 साल के लिए, तो वहाँ पे भी देखेंगे आप 7,600 ही आया था। यहाँ पे देखो 7,600, ठीक है। फिर इसमें से फोर्थ ईयर 600 माइनस कर देंगे, फिर 200, यहाँ पे आ जाएगा 6,800। फिर 800 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 800 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 5,200 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 600, फिर 800 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,400, ठीक है। फिर यहाँ पे 600 माइनस कर देंगे, तो 3,600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है हाउ द डिप्रिशिएशन विथ टाइम, ठीक है। तो ये हमने डिप्रिशिएशन बता दिया है, किस पे बताया हुआ है, हमने टेबल पे बोला था ना, एक टेबल पे करके दिखाने के लिए, जो कि 0 से 8 साल तक, ये मैंने करके दिखा दिया। वो 8 साल बाद 3,600 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड डी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, ठीक है। अब दिखाओ बेटा लीनियर डीके क्या होता है। लीनियर डीके आपको बताया था, जब अमाउंट लगातार
कम होता जाए। ठीक है, तो एक मोबाइल है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वही है, हमें दिखाना है लीनियर एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो पहले दिखा लेते हैं, और क्यों बताना है, क्यों ये लीनियर डिके हो रहा है। ठीक है, तो बेटा जब डिक्रीजिंग अमाउंट हो रहा है, पहले तो क्वेश्चंस में आपको सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे बेटा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 800 पर ईयर कम हो रहा है, फिर 800 पर ईयर कम होता चला जा रहा है, इसलिए हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे और वो देख लेते हैं। हमारे पास अमाउंट कितना था, 10,000। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, हमें माइनस करना है। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि डिके हो रहा है। अगर एक साल का निकालना होगा तो 800 से कर देंगे। ठीक है, तो 10,000 आ जाएगा माइनस 800, ये आ जाएगा 9,200। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, 10,000 -2 इंटू 800, ये 1600 माइनस हो जाएगा। अगर हम 1600 माइनस करेंगे तो 8,400 आ जाएगा। यहाँ पे 1600, ये 1 चला जाएगा तो 9,000, फिर 600 चला जाएगा तो 8,400 आ जाएगा। लेकिन बेटा ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया, इससे नहीं करना है हमको। हमको करना किससे है, हमको करना है इस वाले मेथड से। देखो यहाँ पे अब ये 10,000 है। ठीक है, ये माइनस हो रहा है, तो हमें कितने टाइम के लिए हो रहा है, क्या टाइम है, कोई यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, तो वहाँ पे हम टी ले लेते हैं। वो हम टी जो भी रखेंगे, जो भी टाइम रखेंगे, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, वो वहाँ पे आ जाएगा। तो टी इंटू 800, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 -800 टी। ठीक है, तो ये आपका बनेगा। ठीक है, इसको मैंने बॉक्स में बना दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। मतलब एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 750 दिया हुआ है। एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू द विलेज। जो उसके पास में सिटी है गांव के, वो वहां से लोग हर साल 50 लोग कहाँ पे मूव कर जा रहे हैं, विलेज की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला जो बन रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद जो गांव की पॉपुलेशन हुआ वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, बहुत इजी। 750 लोग थे, अब क्या हो रहा है कि 50 लोग आ रहे हैं, कितने तक साल आएंगे, 6 साल तक का बताना है हमको। 750 50 इंटू 6 करेंगे, कितना जाएगा 300, और ये कितना जाएगा 1050। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बेटा बोल रहा है हमारा सेम क्वेश्चन, द इनिशियल पॉपुलेशन इज 750, 50 पीपल कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। बोल रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड सो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। ठीक है, तो अब देखो हमें एक टेबल बनाना है, टी वेरिंग कर रहा है, टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर, टी फॉर टेन्योर या टाइम दिखा रहा है। ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, एंड सो द हाउ पॉपुलेशन कितना इंक्रीज कर रहा है एवरी ईयर। ये हमारा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 0 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हमारा वो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हमारे बॉक्स कम है, तो हम इसको बॉक्स 2 और बना लेते हैं। 2 बॉक्स यहाँ से मैंने और बना लिया। ठीक है, तो आप इसको अंडरस्टूड कर लीजिएगा चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 ईयर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमारा ये क्या है, टेन्योर है या टाइम कर सकते हैं, तो हम पॉपुलेशन देखना है। ठीक है, तो अब देखो आपको दिया हुआ है पॉपुलेशन कितना था हमारे पास, 0 ईयर में कितने लोग थे, 750। तो 0 ईयर पे आ जाएगा 750। ठीक है, अब हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। 1 ईयर बाद कितने लोग आ जाएंगे, 50 लोग, तो कितना हो जाएगा 800। यहाँ पे कितना आ जाएगा 850, यहाँ पे क्या आ जाएगा 900, यहाँ पे क्या आ जाएगा 950, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1050। यही हमारा सेकंड क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन यही था, इसका आंसर 1050 आया हुआ है। आप देख रहे हैं 6 साल के बाद, यहाँ पे भी 6 साल बाद 1050 आ गया। यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1150 आ जाएगा,
यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1250, ठीक है। चलिए, तो ये हमने आपको टेबल में दिखा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लाइक लीनियर ग्रोथ। ठीक है, अब देखो 750 लोग थे, हर साल 50 लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, गांव में। ठीक है, तो ये देखो बेटा, आपको बताए थे स्टार्टिंग में, आप देखेंगे दो चीजें होता था, एक लीनियर डीके होता था, एक लीनियर ग्रोथ। जब बढ़ता रहता है तो उसको हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है, और जब घटेगा तो वो हम लीनियर, जब डिक्रीज होगा तो लीनियर डिके बोलते हैं, ठीक है, इंक्रीज पे लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन बताना है। अब क्यों, तो हमें लीनियर ग्रोथ हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, सीधी सी बात है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशंस बनेगा वो लीनियर ग्रोथ के बेसिस पे ही बनेगा। तो हमारा यहाँ पे ये बहुत ईजी है, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशंस बनाना क्या होगा, 750 हमारा फिक्स है, ठीक है, और आपका कितने लोग बढ़ रहे हैं, 50, ठीक है। तो आपका जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, 50 लोग, तो ईयर को हम कैसे शो करेंगे, हम टेन्यूर ले लेते हैं, टाइम यू टी, टी से शो कर देते हैं। ये आपका जो इक्वेशंस बना है यही आपका है, ठीक है। तो आपका सारा कंप्लीट है बेटा, आपका ये लीनियर एक्सप्रेशन कंप्लीट है। मतलब आप इसमें चाहे 2 ईयर का रख लो, चाहे 6 ईयर का रख लो, चाहे जितना, चाहे 10 ईयर, चाहे 50 ईयर, कुछ भी रख लो। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ध्यान दियोगे, यहाँ पे टी की जगह पे बस 6 रखा है, ठीक है, तो 6 ईयर का निकाल दिया था। तो आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो आफ्टर 10 ईयर देख लेते हैं, आफ्टर 10 ईयर, तो यहाँ पे 750 थे प्लस 50 × टी, यही फार्मूला मैंने बताया आपको लगाने के लिए। तो टी की जगह पे क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे, ये आ जाएगा 500, 750 प्लस 500, ये क्या आ जाएगा 1250। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चल, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमारा बोल रहा है कि एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि चार्ज कर रही है 600 रुपीज फॉर ए सर्टेन रिचार्ज। ठीक है, कोई भी एक रिचार्ज का स्कीम है, उस पर वो 600 रुपया चार्ज कर रही है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाई ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। बेटा देखो, जैसे कि इन्होंने 600 रुपये का रिचार्ज है, ठीक है, आपने एक दिन बीत गया तो आपका ये 15 रुपीज कम होके 585 रुपीज, ठीक है, एक दिन और कम हो गया तो ये आ गया 570, ऐसे कम होता चला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है राइट एन इक्वेशन, हमें इक्वेशन बनाना है, दैट मॉडल दैट रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स एंड आफ्टर यूजिंग द स्कीम ऑफ एक्स डेज एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डी के। ठीक है, पहले चीज बताओ, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, हम आपको पहले ही आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। आपको जो पहले सेक्शन थी था उसमें बोला था डिस्क्राइब ए लीनियर पैटर्न वेयर ए क्वांटिटी इंक्रीज बाय ए कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल पे जब इंक्रीज करता है तो उसको लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। जब एक लीनियर पैटर्न जो हो वो क्वांटिटी डिक्रीज करता है, कब, एक अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल पे, तो लीनियर डीके जब डिक्रीज करेगा एक इक्वल इंटरवल पे, मतलब एक दिन बाद या 2 दिन बाद, या तो जैसे एक एक दिन के बाद डिक्रीज कर रहा है, या तो एक एक साल बाद कर रहा है, या तो एक एक महीने के बाद कर रहा है, तो उसको हम लीनियर डीके बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको कंफर्म हो गया होगा। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन दे रहा है लीनियर डीके क्यों है, एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये समझ गए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे बोला है एक बेटा, जो हमारा दिखाएंगे, जो रिमेनिंग बैलेंस है, हम जो इक्वेशंस बनाएंगे वो हम बी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज बोल रहा है एक्स डेज, जो हमें डेज लेना है वो एक्स से रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इक्वेशन बनाना है तो सिंपल सा बेटा, देखो 600 का रिचार्ज था, एक दिन यूज हो रहा है, फिर 15 कम हो जा रहा है, फिर दूसरे दिन भी 15, तीसरे दिन भी 15, तो बेटा हमारा 600 आ जाएगा, ये बनेगा 600। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे वाइट कलर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स 600, फिर माइनस में 15 रुपीज कम रहा है एक्स डेज के लिए, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 600 माइनस 15x, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है ए टेलीकॉम कंपनी
₹6 वही है, प्रीपेड इतना ₹15 वही क्वेश्चन है। लेकिन बस बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब कितने दिन के बाद बैलेंस जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अब देखो हमारा इक्वेशन क्या था, सेम इक्वेशन है तो सेम इक्वेशन यूज करेंगे। हमें बैलेंस बताना है कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं वही पीछे वाले से। हमारा पीछे वाले इक्वेशन क्या था, ठीक है, बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15x, तो बी एक्स 600 माइनस 15x। अब देखो बेटा, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो चाहे राइट हैंड साइड की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 600 माइनस 15x, ठीक है। तो ये पूछा है कि कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो अब जीरो हम पूछ रहा है बैलेंस कब जीरो हो जाएगा, उसका बेसिकली पूछने का। तो ये जो हमारा इक्वेशन है जो लेफ्ट हैंड जो अभी राइट हैंड साइड है, ये बी एक्स है, ये आपका जीरो दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, आप ऐसा समझिए बेटा, ये जो हमारा 600 रुपीज है, ठीक है, ये 15 रुपीज कम हो रहा है एक दिन में, तो हमें बताना है कितने दिन में वो जीरो आ जाएगा, तो हमें बी एक्स को जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 600 माइनस 15x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 इक्वल टू 15x, 600 अपान में 15 इधर ले लेंगे, x यहाँ पे हो जाएगा 15 4 जा 60 और जीरो जीरो बचेगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 40 डेज, ठीक है। तो वो जब कम होगा बेटा तो पहले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे कम होते होते 40वें दिन तक वो बैलेंस क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये आप उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड बोल रहा है बेटा कि ये टेलीकॉम कंपनी वही ₹600 और फिर उसके बाद 15 है। तो क्वेश्चन इसमें थर्ड क्या है, बोल रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू एक्स, एक्स वेरी फ्रॉम G1 to 10 days। देखिए वेरी कर रहा है एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days। अब देखो जो तुम्हारा डे है, मतलब जो तुम्हारा टाइम पीरियड है, ठीक है, वो एक्स से वेरी कर रहा है, ठीक है। हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद द टाइम, ठीक है, वो हमें 1 से 10 दिन तक कैसे वो वेरी कर रहा है, 10 दिन में कैसे कम हो रहा है वो हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा पहले देख लेते हैं कितना, अगर मान लो ये 10 days हो गया, हम उल्टा लिख के चले जाते हैं तो हमें ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10, ये 10वां दिन है, ये 9वां दिन, ये 8वां दिन, ये 7वां दिन, ये 6वां दिन, ये 5वां दिन, ये चौथा दिन, ये तीसरा दिन, ये दूसरा, ये फर्स्ट। अब हम 2 कॉलम और बना लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे हम 10 दिन का दिखाना था, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है हम जीरो वाला बनाए, तो जाने दो, हम जीरो का नहीं बनाते हैं। यहाँ पे हम एक्स दिखा रहे हैं जो कि डेज को दिखा रहा है, और ये बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बेटा जब 0 डेज था, जब 0 डेज था, 0 डेज मतलब जब जीरो था, मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो बैलेंस 600 रुपये था, तो एक दिन के बाद यहाँ पे एक दिन दिखा रहा है, 1 डे दिखा रहा है, तो 1 डे पे कितना हो गया, 585, सेकेंड डे पे 570, फिर इसमें से 15 कब कर देंगे तो 155, 555, हाँ, फिर इसमें से 5 कम करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 540, फिर 10 कम करेंगे 30, फिर 25 आ जाएगा, फिर 15 करेंगे कम करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 495, फिर 480, फिर आ जाएगा 465, फिर 450, ठीक है। तो ये 10 दिन में ऐसे बैलेंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, तो इसमें पूछा था 10 दिन का, हमने 10 दिन का बना के आपको दिखा दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ बेटा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जैसे पिछले वाले पार्ट में, मतलब पार्ट 5 पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे सत्यम सिंह जी ने आंसर दिया, ए लीनियर पैटर्न इज ए पैटर्न इन विच द नंबर इंक्रीज या डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम, ठीक है।
जब लीनियर पैटर्न क्या होता है कि जैसे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एक लीनियर ग्रोथ आया, एक लीनियर डीके आया, लेकिन या तो वो इंक्रीज कर रहे थे, या तो 50 इंक्रीज कर रहे थे, या 50 डिक्रीज कर रहे थे सेम वे में, उसी को हम लीनियर पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको क्या नाम है कि पूछा गया है व्हाट इज द लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्या होता है आपको इसमें बताना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले पार्ट यानी पार्ट 7 में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।